according to the UP Lok Sabha rally plan, there will be one rally each for 8 Lok Sabha seats. In fact, 5 to 8 lakh people are expected to be present in each of those rallies. So again, source-based information pouring in at this point of time. My colleague Ravi Kumar still with us on the broadcast. Ravi, what more details can you share with our viewers? We're learning that there will be one rally each for 8 Lok Sabha seats in Uttar Pradesh. Over to you. जी बिल्कुल, हर रैली में 5 से 8 लाख जो कार्यकर्ता हैं वो जुटेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह है वो देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से 5 से 8 लाख लोग हैं वो इस पूरी रैलियों में जुटेंगे, यानी कि भारी उत्साह है इस दौरान लोगों में देखा जाए। इसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारियां हैं वो की गई हैं। और सबसे बड़ी बात है, कई ऐसे चेहरे हैं जो इस दौरान इन रैलियों में नजर आने वाले हैं। आपको हम बता दें कि करीब अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 80 सीटों को लेकर एक दिन में करीब 1 से 3 लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों को लेकर वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव हैं, वो भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जो उनकी रैलियां है वो प्रस्तावित है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, किसी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का जो दावा किया जा रहा है उसको पूरा किया जाए। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अलग अलग जहां पे बीजेपी शासित सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री भी इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अभी जो नामों का जो खुलासा हुआ है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 10 रैलियों में शामिल होंगे। देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो करीब 1 दर्जन करीब रैलियों में शामिल होंगे। वहीं राजनाथ सिंह समेत कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश में खास मिशन 80 को पूरा करने के लिए रैलियों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी All right, more source-based information pouring in. We're also getting to know that Home Minister Amit Shah will hold about a dozen rallies in Uttar Pradesh. So, of course, more source-based information pouring in at this point of time. We're learning that Home Minister Amit Shah will also hold about a dozen of rallies in Uttar Pradesh. So, of course, high-octane developments to take place ahead of the Lok Sabha elections as a battle, of course, for Uttar Pradesh. And we're learning, as per sources, that Home Minister Amit Shah will also hold a dozen rallies in Uttar Pradesh. In fact, to give us more on this, still with us on the broadcast is my colleague Ravi Kumar. Ravi, as far as Home Minister Amit Shah is concerned, source-based information pouring in that he's going to hold about a dozen of rallies in Uttar Pradesh. What more details can you share with our viewers? जी बिल्कुल, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी करीब 1 दर्जन रैलियों में शामिल होंगे और मिशन 80 को पूरा करने के लिए उनका भी एक अहम योगदान होगा। और करीब हर रैली में करीब 5 से 8 लाख लोगों के जुटने की भी संभावना जताई जा रही है। यानी कि पूर्व के चुनाव की बात करें, 2014 की चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें तो अमित शाह हैं वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं इन चुनाव प्रचार का फायदा भी हुआ है बीजेपी को। उसी के चलते 14 में और 19 से ज्यादा सीटें हैं वो बीजेपी ने यूपी से जीती थी सहयोगी दलों के साथ में। इस बार फिर से मिशन 80 को पूरा करने की कोशिश होगी। हालांकि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो सीटों पर रैलियां करते हुए नजर आएंगे। तो इसके जरिए मिशन 80 को पूरा करने का काम है वो करने की कोशिश होगी कि मिशन 80 को जो पूरा करने का दावा है वो किया जा रहा है वो पूरा किया जा सके। करीब 5 से 8 लाख लोग हैं, उनके जुटने की संभावना जताई गई है। इन सभी आयोजनों के जरिए देश के गृह मंत्री अमित शाह करीब 1 दर्जन रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.